वेलकम एवरीवन। 2026 के लिए मेंस को प्रैक्टिस और उसको तैयार करने का टाइम फिर से आ गया है, क्योंकि 2026 के अटेम्प्ट के लिए अभी उतने समय अब नहीं बचा है। आपके पास 3-4 महीने बचे हैं मेंस की तैयारी करने के लिए। उसके बाद नवंबर के एंड से या दिसंबर के शुरू से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी ही होगी, जिस तरीके का कि प्रीलिम्स अब आ रहा है। ठीक है, प्रीलिम्स काफ़ी टफ गेम हो गई है, तो सब चीज़ें छोड़ छाड़ के जो लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आपको डेली कम से कम 4-5 क्वेश्चन लिखने हैं और टॉपर कॉपी, है ना, जितना हो सके उतना एनालाइज करनी है। आज देखिए, आज हम एक बहुत खास काम इधर करने वाले हैं, वो ये कि शक्ति दुबे जो कि AIR 1 है, हम भाई साहब यहाँ उनकी 4 कॉपीज देखेंगे GS 1 की। एक हम 2022 में लिखे हुए उन्हीं के आंसर देखेंगे, एक 23 में लिखे हुए उन्हीं के आंसर्स दिखेंगे। ठीक है, एक 24 में शुरुआत में लिखा हुआ उनका आंसर देखेंगे, और फिर 24 में ही मेंस के आसपास लिखा हुए उनके कुछ एक आंसर्स देखेंगे। आप पाएंगे कि एक ही कैंडिडेट के, एक ही शक्ति दुबे के आंसर्स इतने डिफर किए कि, है ना, वो आंसर ही आपको उनकी क्वालिटी, उनकी प्रेजेंटेशन ही आपको बता देंगे कि पहले 3 अटेम्प्ट में इनका क्यों नहीं हुआ, और है ना, इनका जो 5वें अटेम्प्ट में हुआ तो पहले 2-3 मेंस में इनका क्यों नहीं हुआ, और 2024 में इस वाली कॉपी में क्या ऐसी खास बात दिखती है कि भाई इनके नंबर भी आए और एकदम ताबड़तोड़ आए। ये देखो, डिफरेंस आपको क्लियर दिखेगा। इवन 1 महीने पहले की लिखी हुई कॉपी में भी आपको डिफरेंस दिखेगा, है ना। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि टॉपर कॉपी एनालाइज करने के चक्कर में डाउनलोड कर लेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये जो विजन IAS में उनकी कॉपी दी हुई है, ये 2022 की लिखी हुई कॉपी है उनकी, जिसमें कि उनका सिलेक्शन हुआ भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, देयर आर ये 2022 का क्वेश्चन है कि देयर आर आर्गूमेंट्स दैट बिल्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस शुड बी प्लेस्ड बिफोर इंटर स्टेट काउंसिल। GS 2 का ये क्वेश्चन है। प्रायर टू देयर इंट्रोडक्शन इन द पार्लियामेंट, discuss in light of issues that have been observed in passage of the bills in the parliament in recent times। भाई यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन का ब्रेक डाउन करके हमें, ठीक है, हमें जो जो 3 मेन इसकी डायमेंशंस दिखती है वो ये कि भाई कुछ आर्गूमेंट्स हैं इन फेवर ऑफ, कि जो भी अगर आपने बिल इंट्रोड्यूस करने हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, वो पहले इंटरस्टेट काउंसिल में डिस्कस हो। दैट मीन्स वो आपसे सीख कर रहे हैं, एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपकी नज़र में ऐसे जो आर्गूमेंट है वो क्यों सही है, वो आर्गूमेंट क्या है। पहले आपको वो आर्गूमेंट, ये देखिए इन्होंने जो हाईलाइट की, ये हाईलाइट ही चीज़ गलत की। ये आपसे पूछ रहा है आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ, है ना, दिस, पहले ये बताना है। फिर ये कि जितने बिल आज तक पास हो रहे हैं, है ना, पार्लियामेंट में रिसेंट टाइम्स में, उन बिल्स को पास करने से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है। जैसे आधार एक्ट का इशू आ गया, है ना, ये है ना, इसको मनी बिल के तौर पे वहाँ पे प्रेजेंट किया गया। एक इशू ये भी है कि 17th लोकसभा में जितने बिल पास हुए उनमें 1/3 बिल सिर्फ 1 घंटे के डिस्कशन के अंदर पास हुए। 17th लोकसभा में, 17th लोकसभा में सिर्फ 16% जो बिल है वो किसी भी कमेटी को रेफर किए गए, है ना। ये जो रेशो था, ये 16th लोकसभा में, 16th लोकसभा में भी ये अराउंड 67% के आसपास था, समझ रहे हो। तो ये जो कुछ एक इश्यूज हैं बिल को पास करने के रिगार्डिंग, ऐसे कुछ फैक्चुअल, अगर आपने ऐसे फैक्ट इसमें लिखे होंगे, हम इन पे बहुत ब्रॉड ये डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ बेसिकली देखने की कोशिश कर रहे हैं कि टॉपर क्या वो गलतियाँ कर रहे हैं। इन्होंने देखिए, आर्टिकल 263 प्रोवाइड्स फॉर इंटरस्टेट काउंसिल टू बी सेटअप बाय द प्रेसिडेंट, है ना। ठीक है, इन्होंने 263 से इस चीज़ को बिगिन किया, हालांकि मेन जो काम था, ये क्वेश्चन मेनली आपके, हाँ, जो जो बिल्स पास होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है, उनसे रिलेट करता है। कॉम्पोजिशन, भाई ये क्यों लिख दिया, देख रहे हो ना क्या अंड भंड मचा रखी हुई है, जिसकी वजह से इनको नहीं मिले। कॉम्पोजिशन पूछा ही नहीं था फिर भी दे दिया, ये है वो गलती जिसकी वजह से इन्हें नहीं मिल रहे देर। और ये देखिए, कौन पढ़ेगा, ये मेरा मन नहीं कर रहा है ये पढ़ने का, सीधा आपको आना था आर्टिकल 263 लिखते, फिर बोलते आर्गुमेंट्स इन फेवर, कि भाई इससे क्या क्या होगा, है ना, स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ेगा, स्टेट का ओपिनियन जो है वो सेंटर में मैटर करेगा,
है ना, कुछ कम रेजिस्टेंस होगा। दैट मीन्स कि जो रीजनल जो फीलिंग्स है ना, रीजनलिज्म की फीलिंग्स है, उनको भी आप इसमें एड्रेस कर सकते हैं, रीजनल डिमांड्स को। और ये एक बॉटम अप अप्रोच है, समझ रहे हो, ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। तो ये प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन जो एक मॉडर्न प्रैक्टिस है उसको अधेयर करता है, समझ रहे हो। ये देखिए, ये 5 पॉइंट इसमें आने चाहिए थे, इन्होंने कंपोजिशन पूछा ही नहीं है, फालतू में लिख दिया, है ना। फिर देखिए, ये पता नहीं, मुझे नहीं मालूम ये इन्होंने क्या लिखा है, कोई भी एग्जामिनर इसे नहीं पढ़ना चाहेगा। सीधा आपको लिखना था उसके बाद, है ना, एक एक अपना हेडिंग बना करके कि भाई कुछ रीसेंट, सीधा लिखना था रीसेंट इश्यूज इन पासिस ऑफ बिल्स। फिर ये जो 2-3 इश्यूज हमने ऊपर हाईलाइट किए, 4-5 इश्यूज आप उसमें लिख सकते थे, है ना, जो भी इन्होंने लिखा होगा। वो एक नॉर्मल कंटेंट है, कोई भी उन इश्यूज को वहाँ पे लिख सकता है, समझ रहे हो बात को। और फिर एक वे फॉरवर्ड देना जरूरी था। ये 2022 का इनका, ठीक है, ये 2022 का इनका वो है, इसी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब 2023 में देखो जरा, 2023 में इन्होंने क्या ऐसा किया हुआ है ना, जिसको कि नॉर्मली लोग देखते भी है। देखो, क्वेश्चन है कि विद द एलिफेंट बीइंग वाइटल पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट फेथ, इट वाज वाइडली रिप्रेजेंटेड इन इट्स स्कल्पचर्स एज वेल। पहले आपको बताना था बुद्धिस्ट फेथ का कैसे एलिफेंट एक अभिन्न हिस्सा है, फिर बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स में ये कैसे आए हैं। देखिए, लिखा इन्होंने, 1 मिनट लिखा, देखो इन्होंने पूरा है, एंड टू एंड लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें कंटेंट काम का कितना है। आपको पहले बताना है कि एलिफेंट का बुद्धिस्ट फेथ में क्या रोल है। सबसे पहला रोल तो भाई साहब वही है कि महामाया को सपना आया, एलिफेंट का सपना आया था जब बुद्ध पैदा हुए, तो उन्हें एक सपना आया कि एलिफेंट, है ना, वाइट एलिफेंट उन्हें सपने में देखा माना जाता है। तो उसके बाद बुद्ध पैदा हुए, तो बुद्ध को इनफैक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है वाइट एलिफेंट के थ्रू, समझ रहे हो, एलिफेंट के थ्रू। जो 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 हीनियान बुद्धिज्म है उसमें एलिफेंट जो सिंबल था वो बुद्ध को रिप्रेजेंट करता था। तो एलिफेंट का एक बड़ा रोल उसमें है। तो बुद्धिस्ट फेथ में एक इसका ये रोल है ना। अब कल्चर्स में क्या क्या रोल है, डेफिनेटली जितने भी सांची सुंची स्तूप में है उसमें एलिफेंट का वो ठीक है फिगर आपको मिलती है। इनफैक्ट आपके जो अशोक के जो स्तंभ है उसमें आपको एलिफेंट के फिगर्स मिलते हैं, है ना। और गज लक्ष्मी की फिगर, गज लक्ष्मी की एक फिगर है ना। एक एक औरत है, अब मुझे नहीं बनाने आती भाई औरत, ठीक है सॉरी, मैंने बोला मुझे नहीं बनानी आती है औरत, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पटानी आती है औरत। तो एक औरत है जिस पे हाथी अपने ठीक है जो जो टस्क है जो है ना उससे पानी फेंक रहे हैं। तो ये गजलक्ष्मी की फिगर है। ये ऐसे स्कल्पचर्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। मेरे पास सिर्फ इतने पॉइंट्स थे और ऑनेस्टली मैं इसको इतने में ही लिख के छोड़ भी देता, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि आगे इसने ऐसा ही लिखा हुआ है, घुसियाँ लिखी हुई है। पहले क्वेश्चन को भले ही आधा लिखो। मैं आपको एक बात सजेस्ट करता हूँ, मैंने भी 3 मेंस दे रखे हैं, है ना, इस साल चौथा दिया हुआ है। तो मैंने उससे यही लर्निंग रही ली है कि मेरे हमेशा GS1 में बहुत कम मार्क्स आए हैं, बाकियों में ठीक से थे, GS1 में हमेशा बहुत कम मार्क्स आए हैं। क्योंकि 2 बार तो मैंने पहले 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 क्वेश्चन को ऐसे एंड टू एंड लिखने के चक्कर में उसमें कुछ भी और लिख दिया। कोशिश करिए कि पहले क्वेश्चन में आप ज़्यादा घुसियाँ ना मारें, जितना मालूम है उतना लिखो। अब देखो इन्होंने क्या इसमें कर रखा है, एलिफेंट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द फेथ ऑफ बुद्धा, है ना, ऑस्पिशियस सिंबल एंशियंट टाइम। यहाँ सीधा आना था एलिफेंट इन सीधा लिखो एलिफेंट इन बुद्धिज़्म, है ना, या फिर एलिफेंट्स क्या है ये ऊपर, एलिफेंट बिंग एलिफेंट एज वाइटल पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट फेथ। हेडिंग ऐसी आनी थी ऊपर से डायरेक्ट। इन महायान बुद्धिज़्म, भाई ये हीनयान, बुद्धा हैज़ बिन डिपिक्टेड, भाई ये हीनयान है, पहले ही गलत लिख दिया इन्होंने, पहले ही इन्होंने गलत लिख दिया है वाइट एलिफेंट। फेथ में क्या रोल है वो इन्होंने बताया ही नहीं कि भैया बुद्ध के माँ को जो है सपना आया था उस टाइम, है ना। सारनाथ पिलर, इन सारनाथ पिलर में भी ये है बुल हॉर्स 4 लायन, चलो ये ठीक है। धौली केव्स में आपको मिलता है, मिलता होगा उधर। हाथी गुम्फा केव में, हाँ उसमें, लेकिन भाई ये तो जैन की केव है, प्रॉब्लम ये भी फिर होती है। हाथी गुम्फा जो केव है ये जैन केव है, समझ रहे हो, खारवेल ने बनाई थी ये तो बुद्धिस्ट के प्राइमरीली नहीं है। तो इन्होंने वो जो है ना गजलक्ष्मी इसमें नहीं लिखा, तो इन्हें इसमें 3 ही नंबर मिलने थे ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना। कोई इसमें डायग्राम बनाई, ऐसा भी होता ना कि इन्होंने एक ऐसा इतना कर मैप बनाया होता तो खैर ये मैंने कुछ अलग चीज़ बना दी, है ना, छोटा एक मैप बनाया होता तो तो उसमें भी चीज़ बन जाती। लेकिन ये अब इनके
2024 का जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ, जिसमें ईयर 1 आई, उसका ये आंसर है। इसको ऑब्जर्व करना। ये आंसर इन्होंने शुरुआत में लिखा था। शुरुआत में दैट मीन्स कि 2023 और 2024 के बीच इन्होंने इतनी प्रैक्टिस की कि भाई इतने गंदे आंसर से इनका इतना इम्प्रूव हुआ। समझ रहे हो? और ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है कि इन्होंने इतना इम्प्रूवमेंट यहाँ पे लाया। और ये इन्होंने जुलाई में लिखा हुआ है, ये इन्होंने, ये देखिए जुलाई में लिखा हुआ है ये आंसर। हाँ यहाँ ठीक है, 14 जुलाई को इन्होंने ये आंसर लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि अभी मेंस में और टाइम था। फिर भी इनके यहाँ पे क्वालिटी देखते हैं कि केव पेंटिंग्स आर विंडो इनटू द एस्थेटिक सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिवनेस ऑफ ह्यूमन एंशियंट ह्यूमंस। डिस्कस द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडियन केव पेंटिंग्स। इसमें देखिए एक एम्पल अपॉर्चुनिटी इनके पास थी कि भाई एक छोटा सा ये, अरे यार मैं हमेशा इसमें जब मैं मैप बनाता हूँ ये मेरा नीचे क्यों, देखिए एक तो वैसे ही मेरी ड्राइंग वगैरह सब खराब है, प्रेजेंटेशन खराब है, सब लोग जो मुझे जानते हैं उन्हें ये बात मालूम है, लेकिन बावजूद इसके मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी, है ना। यहाँ पे आपके लिए जल्दी से मान लीजिए ये भारत का मैप है, तो आप इसमें एक चीज़ें बना सकते थे। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा इधर, है ना, आपने बना दिया। आप इधर सप्तपर्णी और ये इंदरसाला केव ये बना सकते थे, इधर बराबर केव बना सकते थे, है ना। इधर आप उत्तराखंड में लखदियार केव्स है, वो चीज़ें बना सकते थे। यहाँ है ना भीमबेटका, भीमबूटका वगैरह बना सकते थे, है ना। तो बाग केव बना सकते थे। इतनी सारी केव्स है, एंशियंट केव्स इसमें बनाई जानी लाजमी थी, तो एक नंबर उससे एडिशनल मिलता है। दूसरा प्रॉब्लम अभी भी इनके है कि भाई इनकी इनके जो इंट्रो है अभी भी बहुत बड़ा है कि पेंटिंग्स आर वेरी क्रूशियल। एक्चुअली ये केव केव पेंटिंग पे बोल रहा था, विच डिपिक्ट द वे ऑफ लाइफ। सिंपल सा आप लिख सकते थे कि पेंटिंग्स लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट डिपिक्ट्स द वे ऑफ लाइफ प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, दैट्स इट। इसमें ये सब आ जाता था भाई, इसमें ये सब आ जाता था। इस पूरी चीज़ को आप एक दो लाइन में लिख सकते थे, ताकि, क्योंकि एज एन एग्जामिनर आई डू नॉट वांट टू रीड इतना सारा माल। समझ लो, सीधा सीधा लिखो। और विंडो इनटू फिर लिखना है, सिग्निफिकेंस नहीं, यहाँ से डायरेक्टली ये उठाना था कि पेंटिंग्स एज विंडो इनटू एस्थेटिक सेंसिटिविटी। एक हिस्से में एस्थेटिक सेंसिटिविटी, दूसरे हिस्से में क्रिएटिवनेस ऑफ एंशियंट ह्यूमंस, है ना। फिर उसमें चीज़ें बतानी थी कि एंशियंट इंडियन केव्स में कैसे एस्थेटिक सेंसिटिविटी दिखती है। सोचो, बाघ केव में है जो है, हाँ, वहाँ का जो लोकल रूरल लाइफ है वो इतनी अच्छे से डिपिक्ट की गई है ना। और हाँ, उसमें ग्रुप एक्टिविटीज़ दिखाई गई है। उसमें जो फ्रेस्को आर्ट बनाई गई है ना। एलिफेंटा केव में भी आपकी जो फ्रेस्को आर्ट वहाँ पे थोड़ी बहुत मिलती है। उस फ्रेस्को आर्ट में एक कलेक्टिव, है ना, कलेक्टिव मॉडल ऑफ सोसाइटी को वहाँ पे दिखाया गया है। और कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल आपके ठीक है, जैसे हंटिंग वगैरह हो गया, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को उसमें बताया गया है। ये उस टाइम की एस्थेटिक्स की एक्टिविटी थी। हंटिंग सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं थी, ये खुशी लेने, ये उनके लिए मज़ा भी एक था। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, एस्थेटिक सेंसिटिविटी की इसमें बात हुई है। दूसरी बात कि फिर क्रिएटिविटी की भी बात आती है। अब क्रिएटिविटी में तो आप जितना मर्जी डाल दो, क्रिएटिवनेस ऑफ एंशियंट ह्यूमंस में भाई इनका जो कलर्स थे वो नेचुरल डाइज से बने हुए थे, है ना। और इवन वेजिटेबल्स से इनके कलर्स बने हुए थे। क्रिएटिवनेस इसमें भी आती है कि वेल पॉलिश्ड केव्स थी, बराबर केव्स इतनी पॉलिश्ड हैं कि भाई उसमें उसमें आपको वो ठीक है, अपना अपना फेस तक दिखता है, शीशे की तरह है वो। समझ रहे हो, इतनी वेल पॉलिश्ड है बराबर की केस जा कर के, हाँ, है ना। इसके बारे में वीडियोस वगैरह जा कर के देखो भले ही। तो ये सब क्रिएटिविटी इसमें दिखाई जा सकती थी। इन्होंने वही, है ना, स्टोन एज वगैरह, अब इतनी चीज़ें भी वो लिखने की ज़रूरत नहीं थी कि लखदियार में ये है ये है। इसमें सिंपल बताना था कि भाई ये इस तरीके से दिखता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन द पेंटिंग्स, भाई यहाँ केव पेंटिंग कहाँ मिलती है आपको, यहीं पे नंबर काट देगा वो, यही बोलेगा कि नहीं घुसियाँ मार रहा है ये, इसके पास कंटेंट नहीं है। समझ रहे हो, नहीं यहाँ देगा ही, एक नंबर देगा वो इसमें, यहीं से ही खराब हो जाएगा काम। अजंता केव, बाघ केव हमने बताया, विष्णु वगैरह, बियर का इनकारनेशन, एलोरा केव्स, ये सब चीज़ें, है ना। उदयगिरी केव्स, उदयगिरी और खंडागिरी केव्स, ये जो है ना, ये आपके इधर जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे इस एरिया में उदयगिरी और खंडागिरी केव्स आपको उड़ीसा में मिलती है।
ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई इससे एस्थेटिक, क्योंकि देखिए मेन चीज़ इन्होंने विष्णु पे, बोधिसत्वा पे, इन सब चीज़ों पे यहाँ फोकस की। क्लियरली आपको बताना है कि इसमें एस्थेटिक एक्टिविटी कैसे कैसे दिखती है, क्रिएटिवनेस कैसे कैसे दिखती है। फिर बताना ये चीज़ ना एक्स्ट्रा में आनी थी कि भाई एक्स्ट्रा में ये चीज़ें दिख रही है इसमें, विष्णु विष्णु वगैरह ये सब चीज़ें। मेन चीज़ बताई जा रही है कि लोगों की एस्थेटिक सेंसिटिविटी और क्रिएटिवनेस कैसे इसमें दिखती है। तो वो एक इस तरीके से पार्टीशन बना करके आप ये कर सकते थे। ऐसा इन्होंने ज़रूर किया होगा, लेकिन बाद वाले अपने उसमें देखिए ये इनका सबसे लास्ट वाला ये है, ठीक है, जो कि इन्होंने मेंस से ठीक पहले अगस्त में लिखा था। अब इस आंसर को पढ़ते हैं, है ना। ये इसी तरीके से जब हम ट्रांजिशन को देखते हैं तब हमें मालूम होता है कि कौन सा आंसर इनका ठीक था जिसकी वजह से रैंक मिली, कौन सा नहीं है। फॉर एग्जांपल, रिलीजियस फिलोसफीज हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। क्वेश्चन ये है, रिलीजियस फिलोसफीज हैड प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मौर्यन आर्किटेक्चर। अब देखो दिमाग में एकदम से आपके आ जाना चाहिए मौर्यन आर्किटेक्चर में क्या क्या हिस्सा है। मौर्यन पिलर्स हैं, बिल्कुल सही बात है। मौर्यन स्तूप है, स्तूप आर्किटेक्चर, बिल्कुल सही बात है उस टाइम का। मौर्यन आर्किटेक्चर में और क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है उस टाइम की, ठीक है, स्तूप हो गया, पिलर हो गए। हालांकि हालांकि उस टाइम पे जो नॉर्मली जो महल थे वो उस टाइम पे लकड़ियों के हुआ करते थे। क्यों? आप जब देखेंगे मेगास्थनीज की इंडिका का रेफरेंस देखेंगे तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि जो पाटलिपुत्र में भवन बनाए गए थे वो लकड़ियों के उस टाइम के भवन थे, तो वो तो अभी बचे नहीं हैं। तो मेनली हमारे पास मौर्यन आर्किटेक्चर ये दिखता है और केव आर्किटेक्चर दिखता है। ठीक है, केव आर्किटेक्चर भी आपको दिखते हैं जो बराबर केव्स वगैरह देखने को मिलती है। इसमें बताना है कि रिलीजियस फिलोसफीज का क्या क्या रोल है। कौन सी रिलीजियस फिलोसफी? भाई रिलीजियस फिलोसफीज, बुद्धिज़्म का क्या रोल है? तो जितने भी आपको स्तूप मिलते हैं वो बुद्धिस्ट फिलोसफी से इंस्पायर्ड है। जितने भी इनके पिलर्स मिलते हैं उसमें नॉर्मली धम्म का सिद्धांत अशोक ने बताया हुआ है, वो बुद्धिस्ट फिलोसफी से इंस्पायर्ड है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस टाइम जो है जो बराबर हिल्स वगैरह जो वहाँ पे बनाई गई है ना, बराबर की केव्स हैं, वो तो मखली गोसाल के लिए बनाई गई थी। तो उस तरीके के जो जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, जो आजीविक हैं, आजीविकों की फ़िलॉसफ़ी भी उसमें दिखती है ना। बाकी जैनों के लिए भी, है ना, वहाँ पे उनके टाइम पे जैसे आपके हाथी गुम्फा वगैरह है, हालांकि खारवेल ने बनाई लेटर टाइम पे, लेकिन जैन फिलॉसफी भी सब्सटेंशियली उसका इम्पैक्ट इसमें दिखता है। फॉर एग्जांपल श्रवण बेलागोला में जैन, है ना, जो वहाँ पे हालांकि वो जो बाहुबली की फिगर है वो तो 9th सेंचुरी में बाद में बनाई गई, है ना। वहीं का एक एक छोटा किंगडम था, उन्होंने ये 9th सेंचुरी में बनाई वहाँ पे बाहुबली की फिगर। लेकिन वहाँ पे जैन टेम्पल ऑलरेडी थे श्रवण बेलागोला में। तो ये सब चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है वो पड़ा ड्यूरिंग ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर, अलग अलग फिलॉसफी का। देखते हैं इन्होंने कैसे ये चीज़ यहाँ बताई है। रिसेंटली स्टैच्यू ऑफ, अब ये आया इनका, इसको कहते हैं अच्छा इंट्रो। अब आया अच्छा इंट्रो कि अब इन्होंने रिसेंट कॉन्टेक्स्ट दिया कि सारनाथ में स्टैच्यू रेप्लिका जो है मिला हुआ है किस चीज़ का, लायन पिलर कैपिटल वॉज अनवेल्ड एट द प्रॉमिस ऑफ न्यू एट द प्रीमाइस ऑफ न्यू वाव। देखो इसे कहते हैं, यहाँ देगा वो नंबर यही मान के, है ना, मान के चलो मिनिमम 4 वो सोच चुका है कि एग्जामिनर यहाँ पे, भाई अगर कोई आदमी जो है ना, ये मैं भी नहीं सोच पाया था कि इस तरीके की कोई चीज़ यहाँ लाई, मैं तो भूल भी गया हूँ, मैं भूल भी गया हूँ वहाँ पे शेर पे जो है उस लायन पे इतनी ज़्यादा डिबेट हुई भी थी कि लायन को जो है एग्रेसिव दिखाया गया है ना। तो कुछ एक अपोजिशन पार्टीज़ ने बोला कि ये जो लायन है ये अशोक वाला हमारा लायन नहीं है, इसे एग्रेसिव दिखाया गया है, अशोक वाला शांति का लायन था। तो उसी कंट्रोवर्सी को उन्होंने यहाँ पे यूटिलाइज किया और रिसेंट रेफरेंस दे दिया। मॉडर्न आर्किटेक्चर इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस फिलोसफीज, रिलीजन हैड ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आर्किटेक्चर एट एट एवरी एज। देखो इसे कहते हैं, पहले देखो इन्होंने कितना अंड भंड लिख के रखा हुआ था, यहाँ सीधा इन्होंने बता दिया कि नहीं मैंने ये चीज़ यहाँ ऐसे डायरेक्टली लिखी हुई है, सफाई है आंसर में, है ना, कि ये क्या है, शौका चत्या विरह, है ना, ठीक है, स्तूप चैत्य और विहार, ये जो है बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज्म वगैरह, है ना, इनसे इंस्पायर्ड है। स्तूपा जो है बिल्ट ऑन द रेलिक्स ऑफ वो। चैत्या इन्होंने फिर बता दिया कि ये प्रेयर हॉल थे, कार्ले के चैत्या, एग्जाम्पल भी दिया साथ में। विहारा जो है अजंता केव्स वगैरह,
ठीक है, इसमें जो मॉन्क है उनके रहने के लिए। फिर पिलर आते हैं, स्टैंड अलोन पिलर्स जो है मौर्यन एम्पायर के, जैसे लायन कैपिटल, बुल फिगर एट्सेट्रा। रॉक कट केव्स, ठीक है, यहाँ आया इनका कंटेंट असली बाहर। इससे पहले देखो कितना गंदगी लेके के रखी हुई थी, मतलब गंदगी तो खैर क्या ही बोले उसे, लेकिन उतना अच्छे आंसर वो नहीं थे। अब देखिए, बराबर हिल्स, आजीविका, है ना, ये क्या है, फिगर्स, यक्षिणी, है ना, गज, ये क्या है, ये कौन सी लक्ष्मी यक्षिणी इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन जो भी है इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। फिर स्कल्पचर के इमेज ऑफ बुद्धा एंड हिंदू गॉड्स लाइक कृष्णा एटसेट्रा इमर्ज्ड, शोकेसिंग द रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इमेज ऑफ बुद्धा नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बुद्ध की इमेज उस टाइम पे इवॉल्व हुई, क्योंकि बुद्ध की इमेज बनाया जाना ये बहुत लेट हुआ, ये कुषाणों के टाइम पे हुआ, है ना। इससे पहले हाँ, लोगों ने ना सोचा ना इस चीज़ को कभी फेवर किया कि हम बुद्ध को इमेज वर्शिप करेंगे। ये एक ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट इन्होंने हर जगह लिख के ही रखा हुआ है, कुछ ना कुछ इन्होंने करके ही रखा हुआ है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि एस्थेटिक सेंस जो है इनके आंसर की इतनी बढ़िया बनी हुई है ना। पहले ये सब चीज़ें थी, ये देखो, पहले कुछ ऐसा था, अब, है ना, पहले ऐसा था, अब इन्होंने आंसर अपने इम्प्रूव किए। दैट्स वाई आई ऑलवेज टेल कि भाई मेंस में जो मेन गेम है वो सिर्फ, है ना, ये देखो, पहले इनके आंसर ऐसे थे, अब जाकर के इनका ये बना है मामला। तो पेन भी मैटर करता है, ये देखिए इन्होंने जेल पेन इसमें यूज़ किया हुआ है। आप भी अपने जो है अलग अलग पेन इसमें ट्राई कर सकते हैं। और क्लैरिटी मैटर करती है कि कितना शॉर्ट में आपने चीज़ों को समझाया हुआ है, इसे और शॉर्ट बनाया जा सकता था, समझ रहे हो। सो यहाँ मिलेंगे इन्हें 4.5, यहाँ मिलेंगे इन्हें 5 नंबर। क्लियर। तो आई होप ये जो सेशन है ये आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाइए। ये ऑलरेडी ये डेड चैनल जो है ये डेड पड़ चुका है, वो इसलिए क्योंकि पिछले 4 महीने से कोई खास इसमें एक्टिविटी नहीं हुई है। तो मैं इसे फिर से, है ठीक है, शुरू करूँगा चीज़ों को। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाइए कि क्या ऐसी चीज़ों को इम्प्रूव करें, क्योंकि पहले सिर्फ है ना, बजाय इसके कि सिर्फ एक कॉपी को देखें, अलग अलग टॉपर्स के कंपैरिजन या सेम टॉपर्स की डिफरेंट कॉपी का कंपैरिजन करके हम बेटर लर्निंग आउटकम्स ले सकते हैं मेंस के लिए, है ना। तो वो सब चीज़ों पे आप ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय देते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, राइट डेली।